हाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। एक दुख भरी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस समय हम करनाल के कल्पना चावला के पोस्टमार्टम हाउस में खड़े हैं, जहां पर एक व्यक्ति का शव आया है। मंगलपुर गांव के वो रहने वाले थे। 40 साल उम्र थी उनकी और फैक्ट्री में वो काम करते थे और करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। उनके परिजन यहाँ पहुँचे हुए हैं और फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई भी इस मामले में चलती हुई नज़र आ रही है। किस तरीके से ये हादसा हुआ, उनके परिवार के भी सदस्य हमारे साथ हैं और तमाम सहयोगी, तमाम जो लोग हैं उनके साथ काम करते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हैं, किस तरीके से हादसा हुआ कुछ बताना चाहेंगे? जी वो वेल्डिंग कर रहे थे जी। वेल्डिंग करते होने सिलेंडर का लाइटर बदल रहे थे। लाइटर बदलते हुए करंट लग गया जी। हाँ जी। कहाँ पे काम करते थे? मंगलपुर क्वालिटी फैक्ट्री में वेल्डिंग कर रहे थे जी। वेल्डिंग का काम था उनका। तो कितने बजे से कितने बजे तक उनका काम रहता था? कितने बजे हादसा हुआ? ये 3:30 बजे होया जी उनका। 3:30 बजे चाय पीने के बाद जी सिलेंडर बदल रहे थे, उस टाइम ये हादसा होया जी। तो एक फैक्ट्री के अंदर वेल्डिंग का वो काम करते थे और सिलेंडर बदलते वक्त ये हादसा हुआ। उनका करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। आप भी परिवार के सदस्य हैं, उनके गांव से संबंध रखते होंगे। आप चाहते हैं कि प्रशासन मदद करे, क्योंकि परिवार में 3 बच्चे हैं और भी उनके परिवार के लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसको मदद करनी चाहिए इसकी। और मुझे मालिक फैक्ट्री का, उसने उसको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि उसका कार्य करता था वहाँ पे वो, और उसको कार्य संभाले परिवार को। वही था जी। हाँ। और तो था नहीं कोई। भाई हम तो यही रिक्वेस्ट करें जी, प्रशासन उसकी मदद कर दे, उसके बच्चों का जो है बस भविष्य सुधर जाएगी। आप भी फैक्ट्री मालिक से बात करेंगे? सभी कर्मी मिलकर करेंगे जी, करेंगे जी। हम सारी बात करेंगे जी उनसे, और भी चलेंगे, ये भी जाएंगे जी साथ, परिवार वाले भी, उनसे बैठ कर बातचीत कर लेंगे। क्योंकि अशोक के परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है। ऐसे में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य हैं यानी कि खुद अशोक, उनकी मौत हो जाती है करंट लगने से। और भी परिवार के सदस्य हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से यह हादसा हुआ और अब आप क्या मांग करते हैं? ये हादसा फैक्ट्री मालिक की लापरवाही के कारण हुआ है, क्योंकि उसने उसको ग्लव्स नहीं दिलाए। काम करने के लिए कम से कम ग्लव्स होने चाहिए थे और उसके पास जूते होने चाहिए थे रबड़ के। अगर उसके पास अपने बचाव के होते तो ये हादसा नहीं हो पाता। तो हम तो फैक्ट्री मालिक को जिम्मेवार मानते इसका। और क्या मांग करते हैं फिलहाल प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो पुलिस में जो आप लोग बयान दर्ज करवा रहे हैं वो इससे जुड़े हुए भी करवा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इससे जुड़े हुए बयान दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि अगर इक्विपमेंट होते उसके पास तो ये हादसा नहीं हो पाता। ये तो फैक्ट्री मालिक की लापरवाही के कारण ही हुआ जो भी हुआ। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का, कि जो फैक्ट्री मालिक है उसने जो तमाम साधन होते हैं यानी कि जो पहनकर काम किया जाता है, यानी कि ग्लव्स होते हैं, रबड़ के जूते होते हैं, क्योंकि वेल्डिंग का काम होता है वो पहनकर किया जाता है। और ऐसे में उस वक्त हादसा हो जाता है करंट लगने से और अशोक की मौत हो जाती है। मंगलपुर गांव का वो रहने वाला था। फिलहाल प्रशासन से भी ये तमाम लोग जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन भी इनकी मदद करे। मदद किस लिहाज में होगी, किस तरीके से होगी, ये समय बताएगा, लेकिन ज़रूरत ज़रूर है मदद की, क्योंकि परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनके तमाम पारिवारिक सदस्य हैं और ऐसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जो घर का गुजारा चला रहा है और अब प्रशासन से मदद की मांग की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। हम आपको एक बार पूरा मामला एक बार फिर से बता देते हैं कि करनाल के मंगलपुर गांव में 40 साल का एक व्यक्ति जिनका नाम अशोक है, वो मंगलपुर गांव में ही एक फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करते थे और उस दौरान एक हादसा हो जाता है। हादसा करंट लगने से होता है जिसमें अशोक की मौत हो जाती है। परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रबड़ के दस्ताने, रबड़ के जूते अशोक को नहीं दिए गए थे, क्योंकि वो वहाँ पर काम करते थे और अगर इस तरह के सामान उन्हें दिया जाता तो फिलहाल उनकी जो
स्थिति आई है, यानी कि उनकी मौत हुई है, वो ऐसी स्थिति ना आती। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो भी पुलिस के खिलाफ जो बयान दर्ज करवा रहे हैं उसमें ये ज़रूर लिखवा रहे हैं कि फैक्ट्री मालिक की लापरवाही हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच करती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ बलराज सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मामला आपके संज्ञान में आया है और किस तरीके से इस पूरे मामले की आप जांच कर रहे हैं? कल रात के करीब 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जिसका नाम अशोक कुमार सन ऑफ चतर सिंह गांव मंगलपुर का रहने वाला था, जो क्वालिटी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मंगलपुर में वेल्डिंग का काम करता था, जिसकी काम करते समय बिजली का करंट लगने के कारण मौत हुई है। जो यह सूचना पाकर हम आए, मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम अभी करा देंगे। तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है? फैक्ट्री मालिक का ही नाम लिखवाया है अभी कि उसने उसको काम करते समय बिजली के करंट से बचाव के उपकरण उपलब्ध नहीं करवा रखे थे, इसी कारण उसकी लापरवाही का बनती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तो कार्रवाई शुरू की। पूछताछ की जाएगी फैक्ट्री मालिक से, बाकी अब जो सहकर्मी हैं उनसे? हाँ, अब जो फैक्ट्री में इसके साथ ही काम करते थे वह और कौन कौन लोग थे वहाँ मौजूद, इसमें जैसी कार्रवाई होगी विधि अनुसार अमल में लाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो परिवार के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो बयान दर्ज करवाए हैं उसमें ये लिखवाया है कि फैक्ट्री मालिक ने वो उपकरण नहीं दिए थे जो उपकरण दिए जाने चाहिए थे। वेल्डिंग का काम जब किया जाता है या फिर बिजली से जुड़ा हुआ जब काम किया जाता है तो रबड़ के दस्ताने दिए जाते हैं, रबड़ के जूते दिए जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक की तरफ से वो नहीं दिए गए थे। ऐसे में स्थिति आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो तमाम कर्मी हैं वो काम करते हैं तो कितनी मुश्किल भरी सिचुएशन के अंदर काम करते हैं, अपनी जान का जोखिम डालकर वो काम करते हैं। ऐसे में फैक्ट्री मालिकों से अपील है कि वो अगर अपने कर्मियों से काम चाहते हैं, अपने कर्मचारियों से अच्छा काम चाहते हैं तो उनकी जान की भी परवाह उन्हें करनी चाहिए, उनकी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। उन्हें उपकरण दिए जाने चाहिए, वेल्डिंग से का काम जब किया जाता है उससे जुड़े हुए उपकरण दिए जाने चाहिए, बिजली का काम जब किया जाता है उससे उपकरण जो जुड़े हुए हैं वो दिए जाने चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपील करते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में अच्छे तरीके से जांच करेगी और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।